विपक्ष पर हमला बोलने के चक्कर में कई बार नेता भाषा की मर्यादा तक भूल जाते हैं। ताजा मामला अलीराजपुर के जोबट से सामने आया, जहां बड़वानी के बीजेपी जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने मंच से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया को सुर्पनखा कह डाला। नाक काटने तक की बात कही गई है। पूरे मामले में कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया भी बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी महिला सम्मान का दावा कर बेटी बचाओ अभियान चलाती है, वहीं उनकी पार्टी के जनप्रतिनिधि एक महिला विधायक के साथ अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व बीजेपी विधायक नागर सिंह चौहान से अपनी जान को खतरा बताते हुए सीएम से सुरक्षा की मांग की है। पूरे मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता नारी को नारी नहीं समझते और घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और आप बात कर रहे थे कलावती की, अरे सुरपणखा तो सुरपणखा होती है, इसकी तो नाक काट के ले जाएंगे। हाँ, अब वो मुकाबले में नहीं रहे। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में और दिल्ली में, अब जो हम चाहेंगे वो हम। नागर सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग पूरी तरह से मेरे पीछे लगे हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ हमारी बहना है, तो ये कैसे हमारी बहनों के साथ में व्यवहार हो रहा है, बेटियों के साथ में व्यवहार हो रहा है। अगर कुछ होता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग और नागर सिंह की जवाबदारी रहेगी। अब कुछ भी हो सकता है मेरे साथ घटना। भाई मर्यादित शब्दों का उपयोग करना चाहिए। सरकार में क्या है तो उनकी आंखों में चर्बी चढ़ गई, सामने कोई दिख ही नहीं रहा। कोई सुरपणखा बोल रहे, किसी को हाथ काट देंगे, कुछ पैर काट देंगे, किसी कार्यकर्ता को। ये भारतीय जनता पार्टी की इतनी घटिया भाषा का उपयोग करते हैं, तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, और नहीं तो 2 साल बाद उनको जनता ठीक करेगी। तो देखिए, अभी आपने सुना तमाम लोगों को, और इस पर तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सियासत इस पर गर्म है, लेकिन इन सबके बीच भाषा की मर्यादा को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल उठते हुए अलीराजपुर के जोबट से पूरी घटना सामने आई है। बड़वानी के बीजेपी जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने मंच से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया को सुर्पनखा कह डाला है। नाक काटने तक की बात कही गई है। पूरे मामले में कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया, जिनको अभी आप सुन भी रहे थे, उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि एक तरफ बीजेपी महिला सम्मान का दावा करती है, बेटी बचाओ अभियान चलाती है, उनकी पार्टी के जनप्रतिनिधि एक महिला विधायक के साथ अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व बीजेपी विधायक नागर सिंह चौहान से अपनी जान को खतरा भी बताया है, सीएम से सुरक्षा की मांग भी की है। पूरे मामले में बीजेपी पर वो जमकर बरसती हुई नजर आई है। सवाल यहां पर ये उठता है कि आखिरकार जो नेता हैं वो अपनी भाषा पर ध्यान क्यों नहीं देते, क्यों नहीं समझते कि आपको अपने पद की गरिमा को कम से कम बनाए रखना होगा, आपको उन शब्दों की मर्यादा को कम से कम बनाए रखना होगा, और किसी नारी के खिलाफ उसके लेकर के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कतई ना हो, इसको लेकर भी व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत है पार्टी के स्तर से भी। सचिन मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। सचिन, अभी हम सुन भी रहे थे, आखिरकार क्यों ये नेता नहीं समझते कि आप किन शब्दों में, किन मर्यादा में रह करके दूसरी पार्टी के किसी नेता पर आप हमला बोलिए। यहाँ पर तो तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल हो जाता है। जी बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से चाल चरित्र और चेहरे की बात की जाती है राजनीतिक दलों द्वारा, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से जो जनप्रतिनिधि है, लगातार जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें चाल चरित्र और चेहरे को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। एक महिला जनप्रतिनिधि जो जोबट विधानसभा, जो अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा है, यहाँ की महिला जनप्रतिनिधि न केवल गुहार लगाती है कि मुझे स्थानीय नेताओं से जान का खतरा है, बल्कि यहाँ तक की स्थिति बन जाती है कि उसके लिए एक अन्य जनप्रतिनिधि अशोभनीय टिप्पणी कर जाते हैं। मतलब एक कार्यक्रम के दौरान ये सब कुछ हुआ। दरअसल प्रिया, ये मामला पूरा शुरू हुआ था अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ थाना क्षेत्र में एक धर्मांतरण को लेकर के मामला दर्ज किया गया था, और उस मामले को लेकर के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल आमने सामने आए थे और बयानबाजी का दौर शुरू हुआ था। दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन अचानक इस पूरे मामले में तब नया मोड़ आ गया जब जो स्थानीय, जो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं भाजपा के नागर सिंह चौहान, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि
अगर ये आमने सामने की स्थिति बनेगी तो वे किसी भी स्थिति पर गुजरने को तैयार है। अब कल जब हिंदू संगठन के माध्यम से एक प्रोग्राम अलीराजपुर जिले के जोबट में आयोजित किया गया, वहां पर बड़वानी के जिलाध्यक्ष पहुंचे थे और उन्होंने मंच से ये इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी कर दी कि जोबट विधायक जो कि महिला जनप्रतिनिधि है उनको शूर्पणखा तक कह दिया था। जब मामले में हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वे अब पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भीड़ के सामने वाहवाही लूटने के लिए कह दीजिए या आवेश में आकर या अपने आप को दूसरे विपक्षी दल से ज्यादा बेहतर बताने की स्थिति में इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी अब की जा रही है। हालांकि अब जो जोबट जनप्रतिनिधि है, जो विधायक हैं, उन्होंने न केवल मुख्यमंत्री से अपनी सुरक्षा की मांग की है बल्कि अपने आला नेताओं को भी इस पूरे मामले से अवगत किया है। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में जोबट विधायक भावुक भी हो गई। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार बेटी बचाओ की बात कहती है, महिला सम्मान की बात कहती है और उन्हीं की पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधि इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सवाल कई सारे गंभीर यहाँ पर उठते हैं सचिन, क्योंकि एक मिनट के लिए आप ये भूल जाइए कि वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखती है, लेकिन किसी भी महिला के खिलाफ कोई व्यक्ति जो कि यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, कोई व्यक्ति जो कि प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहा है, वो ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। इन सब के बीच क्या अभी तक शीर्ष नेता की ओर से इसको लेकर बीजेपी के शीर्ष नेता की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई सचिन? बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके का मामला पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, कांग्रेस जरूर हमलावर है। कांग्रेस की चूंकि वो जनप्रतिनिधि है, महिला जनप्रतिनिधि है, कांग्रेस में कमलनाथ ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। जो युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर विक्रांत भूरिया, उन्होंने भी एक वीडियो मैसेज ट्वीट के माध्यम से जारी किया था। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो कि जिस पार्टी के जो पूर्व विधायक है उनके ऊपर आरोप है कि वे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष बड़वानी से जोबट पहुंचते हैं और इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी कर देते हैं। इन दोनों ही जनप्रतिनिधियों को लेकर के अभी तक बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने या बीजेपी के संगठन की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई है, न ही इसको लेकर के किसी भी तरीके का बयान अब तक जारी किया गया है। लेकिन सचिन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि पार्टी के स्तर से क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि अगर हम फ्लैशबैक में जाए तो चुनावी दौर में जब कमलनाथ की ओर से इमरती देवी को लेकर कुछ ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था तो पार्टी पूरी तरीके से आक्रामक हो गई थी। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लौटूंगी सचिन मैं आपके पास, लेकिन फिलहाल नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नेहा जी, मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? आवाज मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। नेहा जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि एक महिला के तौर पर आप इस बयान को कैसे देखती हैं? देखिए, मैंने बयान सुना नहीं है, अभी आपके माध्यम से पता चल रहा है ऐसा कोई प्रकरण। ठीक है नेहा जी आप सुन लीजिए, आपने नहीं सुना तो आप सुन लीजिए, फिर आपसे बातचीत करने में आसानी होगी। लेकिन पहले सुन लीजिए कि बीजेपी के नेता ने आखिरकार कहा क्या कुछ है एक महिला के खिलाफ। और आप बात कर रहे थे कलावती की, अरे शूर्पणखा तो शूर्पणखा होती है, इसकी तो नाक काट के ले जाएंगे। हाँ, अब वो मुकाबले में नहीं रहे। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में और दिल्ली में, अब जो हम चाहेंगे वो होगा। सुना आपने, एक महिला होने के नाते आप ऐसे बयानों को तो सही नहीं ठहराएंगी? देखिए, महिला कोई किसी पार्टी किसी दल की नहीं होती है, निश्चित ही कांग्रेस की नेत्री हैं, पर मैं ये कहूंगी कि महिला किसी भी दल से ऊपर है और उनका सम्मान होना चाहिए अक्रॉस पार्टी लाइन। समाज में कोई भी महिला कहीं से भी हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी पार्टी से हो, उसका सम्मान बराबर तौर पर हर व्यक्ति को करना चाहिए। यानी कि आप पार्टी में रहकर के सवाल उठाएंगे, आप पूछेंगे कि आखिरकार ये ऐसी घटना क्यों आई और साथ ही साथ अब कार्रवाई क्या होगी? नेहा जी, देखिए, मेरे सवाल उठाने का प्रश्न नहीं है पार्टी के अंदर। पार्टी अपने आप में ही इतनी संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हर खबर पर, हर चीज पर नजर होती है और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चियों का, बेटियों का, माताओं बहनों का सम्मान करते हैं, वो उसी के तहत सभी को, अपने जनप्रतिनिधि हो, कार्यकर्ता हो, सभी को उस पथ पर चलने की दिशा निर्देश भी देते हैं, उनसे आग्रह भी करते हैं। और निश्चित ही मुझे लगता है कि अगर किसी महिला का अपमान किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर संज्ञान लेंगे। हाँ, लेकिन नेहा जी, आपको नहीं लगता कि जब ऐसी बातें होती हैं, जब दावे लगातार किए जाते हैं, आपने कहा कि आपकी सरकार जो है वो तमाम तरह के कदम उठा रही है महिलाओं को लेकर, लेकिन ऐसे बयानों से और ऐसे नेताओं से आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो छवि है वो खराब होती है पार्टी की? देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक इंडिविजुअल घटना को हम पार्टी से जोड़कर नहीं देख सकते हैं।
पर महिला किसी भी वर्ग की हो, किसी भी पार्टी की हो, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा, किसी भी पार्टी की हो, महिला किसी दल की नहीं है, महिला महिला है और कहीं से भी कोई भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में। ठीक है, महिला का अपमान नहीं होना चाहिए, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है। नेहा जी हमारे साथ बने रहिएगा। विभा पटेल भी हमारे साथ जुड़ गई है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। विभा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रही हैं? देखिए, इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें, सीधी सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता के मद में चूर हो चुके हैं और ये लोग अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में किसी भी जनप्रतिनिधि का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो भले ही इनके नेता कुछ भी बात करें कि कार्यकर्ता को दीपक की तरह होना चाहिए, लालटेन की तरह होना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर से जिस तरह से दीपक के नीचे अंधेरा होता है वही आज ये विधायक भी दिखा रहे हैं। तो इन्हें प्रशिक्षण इस बात का होना चाहिए कि महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। महिलाओं की तरह, महिला ही नहीं, चाहे किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति के साथ जनप्रतिनिधि किस तरह का व्यवहार करे और उसका आचरण किस तरह का हो, ये प्रशिक्षण इनको होना चाहिए। इसकी बहुत आवश्यकता है। हाँ, विभा जी हमारे साथ नेहा बग्गा भी लगातार जुड़ी हुई हैं। उनका ये कहना है कि आप एक पर्टिकुलर घटना को पूरी पार्टी के साथ नहीं जोड़ सकती हैं। हम नारियों का सम्मान करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं। देखिए, निश्चित तौर से ये नेहा जी जो कह रही हैं कि एक पर्टिकुलर घटना को पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन अगर एक लगातार कहीं इस तरह के आचरण कहीं सामने आते हैं तो हर जब कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है तो उसकी कोई भी चीज व्यक्तिगत नहीं रहती, उसकी हर चीज वह होती है जो पार्टी उससे कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि उस पार्टी विशेष का होता है। अब आप देखिए, जिस तरह से उषा ठाकुर जी को छुड़ाकर ले गई थाने से, तो क्या यह नहीं कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि ने इस तरह का कृत्य किया? जब भी कोई जनप्रतिनिधि एक पार्टी के सिंबल पर जीतता है तो कहीं ना कहीं उसकी उस पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता होती है और वो जो काम करता है वो पार्टी से सीधे सीधे संबंधित हो जाता है। तो इसमें ये कहना कि पार्टी को नहीं देना चाहिए, यदि पार्टी को इससे आप नहीं जोड़ना चाहते तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जो ये आज अगर यही कृत्य कहीं कांग्रेस के किसी जनप्रतिनिधि ने कर दिया होता तो नेहा जी की आज भाषा कुछ और होती। क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता अपनी पार्टी के प्रति है तो उन्हें इस बात को कहना लाजमी है। लेकिन जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरह का कृत्य करता है तो सीधे सीधे वो पार्टी से संबंधित होता है और कहीं ना कहीं इस बात को परिलक्षित करता है कि उस पार्टी में, उस दल में किस तरह के संस्कार उनको दिए जा रहे हैं। उसी को चाल चरित्र और चेहरे की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी और यदि भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है और उनके जनप्रतिनिधि इस तरह का कृत्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर से इसमें भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे दोषी। ठीक है नेहा जी, इसका जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ मेरा एक और सवाल है, मैं उसको भी जोड़ देती हूँ। नेहा जी, चुनावी दौर में जब कमलनाथ ने इमरती देवी को लेकर अपशब्द कहे थे तब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अब क्या यहाँ पर जिला अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी पार्टी स्तर से? नेहा जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भले मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ और विभा जी कांग्रेस की प्रवक्ता है, पर उससे उठकर हम दोनों ही महिलाएं हैं। मेरे पास अनेक उदाहरण हैं। अगर मैं सज्जन वर्मा के पिछले दिनों के बयान की बात करूं, जीतू पटवारी जी की बात करूं और जिस बयान की आप कमलनाथ जी के बयान की बात कर रहे हैं, आइटम वाली, इस प्रकार फहरिस्त है टंचमाल से लगाकर आप ढूंढते रह जाएंगे। इतनी लंबी लिस्ट है कि आप रुक नहीं पाएंगे। पर ये महिलाओं के सम्मान का विषय है। ये व्यक्तिगत, ये आप एक पार्टी पर लांछन लगाएं, दूसरा दूसरे पे लगाएं, इससे महिला का सम्मान नहीं बढ़ता। नेहा जी, देखिए, ये तो कोई कंपटीशन तो है नहीं। अब शब्द का इस्तेमाल चाहे वो करे या आप करे, दोनों ही गलत है। निश्चित ही, मैंने वही कहा कि मैं भी आपको अपने पहले वक्तव्य में इस तरीके से 10, 12, 15, 20 उदाहरण दे सकती थी, पर मैंने नहीं दिए। कारण ये है कि महिला किसी भी दल से ऊपर है। महिला का सम्मान अक्रॉस पार्टी लाइन होना चाहिए। जब आइटम वाले बयान पर भी हम लोग उपवास में बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, आपने देखा होगा तमाम सारे बैनर पोस्टर पे ऐसी कांग्रेस की नेत्रियां थी जिनका अपमान खुद कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो साफ निर्देश, साफ स्पष्ट एक मैसेज है भारतीय जनता पार्टी का कि महिला किसी दल से नहीं है, दल से ऊपर है। महिला कोई भी हो उसका सम्मान होना चाहिए। महिला कोई भी हो उसका सम्मान होना चाहिए। उम्मीद भी यही करना चाहते हैं कि आगे भी आप लोग इसको लेकर कम से कम दिशा निर्देश दे। पार्टी के स्तर पर ऐसे नेताओं के खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि आइंदा कोई भी व्यक्ति रहा हो पार्टी के भीतर वो ऐसी